हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। फ्रेंड्स, यह हम टॉपिक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बिहार टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, सुपर टेट, यूपीएससी जीआईसी लेक्चरर, यूपी पुलिस एटसेट्रा किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल द इनलाइटमेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हिस्ट्री की सीरीज में बिल्कुल बेसिक से हिस्ट्री का नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक से मुझे नहीं लगता है कोई भली भांति परिचित ना हो, क्योंकि यह टॉपिक आप सभी जानते हैं कि अक्सर सुर्खियों में रहता है और विद्वानों में भी इस विषय में मतभेद बना रहता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं पाकिस्तान वाले लोग हैं वो इस सभ्यता को अपने ओर खींचना चाहते हैं, जबकि जो भारतीय है वो कह रहे हैं नहीं ये हमारी सभ्यता है, जबकि यूरोप वाले कह रहे हैं कि नहीं ये आपकी सभ्यता नहीं है बल्कि मेसोपोटामिया सभ्यता से संलग्न सभ्यता है, आपकी नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आखिर में यह सभ्यता बिल्कुल बेसिक्स इसके विषय में, सभ्यता के विषय में डिस्कस करेंगे और जो भी परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथिक्रम है वह क्या है। तिथिक्रम, जो पहले तिथिक्रम थी वो थी 2350 से 1750 बीसी, जो पहले थी। आप देखें कुछ किताबों में भी यही डेट लिखी हुई है, लेकिन आप उसको ये डेट मिटा दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि इसकी अब डेट हो चुकी है। वो कार्बन डेटिंग में क्या है 2600 से 2600 बीसी से 1900 बीसी विद्वानों के अनुसार अब इसकी डेट जे है कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है। और कुछ 2600 से 1900 बीसी इसकी जो डेट निकली है सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इस सभ्यता के विषय में हमें कैसे पता चला है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल जानिए हमें कैसे पता पड़ा है। बात आती है सन 1826 की। सन 1826 में एक फ्रांसीसी यात्री चार्ल्स मिशोन, जो कि रणजीत सिंह के दरबार में जा रहे थे, तो उन्होंने सर्वप्रथम पंजाब के क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सबसे पहले अवशेष देखे, ठीक है। फिर उसके बाद चर्चा आती है सन 1853 से सन 1856 के बीच, जब कराची से पाकिस्तान के लाहौर के बीच रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा बिछाई जा रही थी। जब अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो वहां जो मजदूर काम कर रहे थे, तो भैया क्या हुआ कि उन्हें कुछ गिट्टी की कमी पड़ गई। जब वो रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें कुछ गिट्टी की कमी पड़ गई, तो जो काम करवा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई लोग, आप मजदूर लोग जाइए, जो पास में खंडर दिख रहे हैं यहां से गिट्टी उठा लाइए, ठीक है। तो गिट्टी उठाने जब मजदूर गए और जब वो डाल रहे थे, रेलवे लाइन में बिछाने के लिए गिट्टी डाल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भैया यहाँ पे कुछ मृदभांड मिल रहे हैं, कुछ लेख लिखे हुए, लिपि लेख मिल रहे हैं और साथ में कुछ मुहरें भी मिल रही हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने जो उनके बॉस थे उनको बताया कि सर हमको ये फलानी चीज मिल रही हैं। वो थे सर जॉन विलियम ब्रेंटन, उनका नाम था सर जॉन विलियम ब्रेंटन। तो विलियम ब्रेंटन ने तुरंत भैया सर अलेक्जेंडर कनिंघम को पत्र लिखा कि सर यहाँ पे कुछ हमको, जब हम खुदाई कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे कुछ प्लेस मिल रहे हैं, कुछ चीजें मिल रही हैं जो लगता है कोई प्राचीनतम सभ्यता हो सकती है। तो वो भाई साहब कनिंघम तुरंत आए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम तुरंत आए, ठीक है। लेकिन उन्होंने इस चीज को थोड़ा लाइटली लिया कि चलो होगी कोई सभ्यता, उसको ज्यादा डीपली नहीं लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में चीज आ गई थी कि हाँ सर कोई सभ्यता है। फिर 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक व्हाइट पत्र, जो व्हाइट लेटर था उसको जारी किया, ठीक है। एक गवर्नमेंट का पत्र होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उसने जारी किया और उसमें बताया कि भैया कोई प्राचीनतम सभ्यता हो सकती है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। लेकिन उसका नामकरण नहीं किया, वहां पे कहा उन्होंने कि प्राचीनतम सभ्यता हो सकती है, ठीक। फिर 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, आप जानते ही होंगे लॉर्ड कर्जन ने जो भारतीय पुरातत्व विभाग का पुनर्गठन कर एक कानून बनाया और इसके अध्यक्ष के रूप में जॉन मार्शल को नियुक्त किया। और जॉन मार्शल से कहा भाई साहब आप जाइए, जो हमको जो सभ्यता मिली है इसकी खुदाई करके हमको पूरा ब्यौरा दीजिए,
तो जो जॉन मार्शल हुए हैं उन्होंने अपने पदस्थ के रूप में नियुक्त किए, एक तरफ किया राखालदास बनर्जी, एक तरफ दयाराम साहनी। इनसे कहा भाई साहब आप कुछ प्लेसों की जाके खुदाई कीजिए। तो जो हड़प्पा के जो राखालदास जो दयाराम साहनी हैं उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की और राखालदास बनर्जी हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो जब ये भाई साहब खुदाई कर रहे थे ये दोनों लोग, तो उन्होंने पाया कि दोनों प्लेस एक दूसरे से 483 किलोमीटर दूर हैं, 483 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच भैया वस्तुएं सेम एक जैसी मिल रही हैं, लिपि में लिखी हुई सेम लेख एक से मिल रहे हैं, मुहरबी में एक से मिल रही है, मृदभांड भी मिल रहे हैं, और जो जो चीजें विद्यमान है वो भी मिल रही हैं। तो भैया इन्होंने तुरंत जॉन मार्शल को बताया। तो जॉन मार्शल साहब कह रहे हैं सर 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 लग रहा है, इन्होंने तुरंत भैया लॉर्ड कर्जन को बताया कि सर ऐसा लग रहा है कि वह कोई एक विकसित सभ्यता है और लगभग यह बेहद प्राचीन है। तो उन्होंने इसका नामकरण सिंधु घाटी किया। अब सिंधु घाटी इसका नामकरण क्यों किया? क्योंकि भाई साहब सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो इसका डेवलप नगर था सबसे ज्यादा, तो उन्होंने इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता किया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है जॉन मार्शल ने किया है, ठीक है। लेकिन जॉन मार्शल ने एक चीज और कही कि आज हम इसकी प्लेस सिंधु नदी के किनारे मिल रहे हैं, कल के दिन हम इसकी प्लेस गंगा घाटी में मिलेंगे, तो इसका नाम बदल जाएगा। उन्होंने यही भी कहा है कि आज हमको इसकी प्लेस सिंधु नदी में मिल रहे हैं, कल के दिन हम इसकी प्लेस गंगा घाटी में मिल रहे हैं और मिल भी रहे हैं, तब इसको हम गंगा घाटी भी कहेंगे, ठीक है। तो यही डिबेट चल रही है पूरी कि पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमारी सभ्यता है क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है 5000 साल पहले, ठीक है, जहां पर पूरी यूरोप में लोग चाबिंग पेबल चला रहे थे, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे, जबकि ये लोग भाई साहब कितने डेवलप तरीके से रह रहे थे, इतनी डेवलप तरीके से। आज जो हम देखते हैं पाइपलाइन जो हम धरती के नीचे बिछाते हैं, जो रोड देखते हैं पक्के, भाई साहब जो उस समय यूज कर रहे थे ऑलरेडी। साफ सफाई का सिस्टम देखिए इनके, ठीक है, सैनिटेशन, टॉयलेट, आज हम लोग लोटा उठा के जाते हैं, अब तो वैसे काफी स्वच्छ हो चुकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब आप देखते हैं पहले समय में ही ये लोग लोटा उठा के कहीं भी टॉयलेट चले जाते थे। लेकिन भाई साहब ये लोग 5000 साल पहले इतनी बेहतरीन तरीके से साफ सफाई से रह रहे हैं, ठीक है। कुएं, बावड़ी, जल प्रबंधन का सिस्टम इनका बेहतरीन है, शानदार है, जल मैनेजमेंट का, ठीक है। बावड़ियां बनाई हैं भैया इन्होंने, मकान को ठंडा रखने के लिए मोटी ऊंची दीवारें बनाई हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह कह सकते हैं। फिर इसके बाद जब इन्होंने नामकरण किया, फिर स्टुअर्ट पिगट आते हैं, उन्होंने बताया कि भाई साहब कि जो हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो है, यह कोई एक विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानियां हैं, ठीक है। तो स्टुअर्ट पिगट का भी कथन हो गया कि भाई साहब ये कोई विस्तृत साम्राज्य की एक जुड़वा राजधानियां हैं। तो जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किया है, ठीक है। अब इसके विषय में हम कुछ प्लेस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, बाकी फिर मैं प्रमुख स्थल में कुछ इसके और इंपॉर्टेंट प्लेस डिस्कस करूंगा जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वहां से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में एक जगह है, जो हमारा उत्तरी भारत है, इसमें जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, जो कि चिनाब नदी किनारे है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्लेस है, ठीक है, मांडा। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पश्चिमी प्लेस है, पश्चिमी स्थल है, उसका नाम है सुतकेंडोर, ठीक है, जो कि दास्त नदी के किनारे है, ठीक है। सुतकेंडोर पश्चिमी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है, ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, इसका नाम है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर के बीच में पड़ता है आलमगीरपुर, ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे, हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है। लेकिन आप इससे भी परिचित होंगे, जो चर्चा का विषय बना रहता है, बागपत जिला सिनोली गांव, ये तो क्वेश्चन बन ही जाता है क्योंकि रिसेंट खोज है ये। यहाँ पर क्या हुआ, खुदाइयां जब हुई हैं तो यहाँ पर विद्वानों को क्या हुआ, एक रथ का तीलियों वाला पहिया मिला है। रथ का तीलियों वाला पहिया मिल जाने से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की है। लेकिन भाई साहब मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि के विषयों में आप जानते ही हैं भाई साहब ये झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जबकि जो लोग कितनी डेवलप तरीके से रह रहे हैं, नगर है इनके पास डेवलप, पश्चिमी व्यापार कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया से भी व्यापार कर रहे हैं, मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी के बीच व्यापार कर रहे हैं भैया, कितने डेवलप तरीके से। जो चीज हम आज कल्पना करते हैं ये लोग 5000 साल पहले कर रहे थे, ठीक है। तो बागपत जिला सनौली गांव इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको रथ के तीलियों वाला पहिया मिला है, कुछ कंकाल के साक्ष्यों मिले हैं, मृदभांड भी मिले हैं यहाँ से। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसको आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जे भी है, इंपॉर्टेंट,
आलमगीरपुर, मेरठ, ठीक है। और आप देखते हैं अब अफगानिस्तान में भी इस कुछ प्लेस मिलते हैं। अफगानिस्तान में आप देखेंगे सोर्तगुई, नॉर्थ अफगानिस्तान में एक प्लेस है सोर्तगुई, जबकि दक्षिणी अफगानिस्तान में एक प्लेस है मुंडीगाक। यहां से आपको रौद्र रूप देवी आकृतियां प्राप्त होती हैं। रौद्र रूप देवी आकृतियां कहां से प्राप्त होती हैं? साउथ अफगानिस्तान में मुंडीगाक से, ठीक है। अब भाई साहब कुछ इसके और प्लेस भी हैं जो कि दक्षिण भारत में है, जैसे दाइमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे है, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी इसके प्लेस मिलने लगे हैं। तो अब विद्वानों का मानना है कि भाई साहब जो है पूरी सभ्यता है लगभग 15,300 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है सभ्यता। तो विद्वानों ने यही अनुमान लगाया कि अभी और काफी जगह पर खुदाई भी नहीं हो पाई है। अभी आप अफगानिस्तान में जाएंगे, तालिबान कब्जा हो चुका, खुदाई करेंगे, कोई खुदाई करने जाएगा उसको, कोई खुदाई करके फिर खुदाई करने जाएगा उसको, फिर कोई वापस लेने जाएगा। तो वहां भी आप कह सकते हैं मात्र 10-15% लेवल पर खुदाई हुई है। अभी ऐसा नहीं है कि यही प्लेस है, और भी इसके प्लेस होंगे, खुदाइयां चल रही हैं, धीरे धीरे हमारे पास प्रमाण आएंगे। लेकिन अभी रिसेंट खोज है बागपत जिला सनौली गांव, यहां से रथ की तीलियों वाला पहिया मिला है, जिससे यह मान्यता बढ़ गई है क्या सिंधुवासी आ रहे थे, ठीक है। मान्यता बढ़ गई है और विद्वान सिद्ध भी कर रहे हैं। लेकिन गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं कि भाई साहब ये सभ्यता हमारी है, और इसी बेस पे उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी गार्डन चाइल्ड ने, 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, 5000 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने बताया था जो पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो कि कल्चरल डिवीजन की वजह से हुआ है, कि कल्चरल इनकी डेवलप थे लोग, जबकि पाकिस्तान में उतना डेवलपमेंट, इंडिया में उतना डेवलपमेंट नहीं था। तो वो गार्डन चाइल्ड कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है क्या लिखा है उन्होंने क्योंकि वो, जबकि हमारे विद्वान हैं वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये डेवलपमेंट भारत से वहां की ओर हुआ है, यहाँ पे चीजें क्योंकि बहुत प्राचीन डेट से हमें चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में हमने बिल्कुल बेसिक से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया है। अब हम इसके अगले टॉपिक में कुछ प्रमुख प्लेस बताएंगे जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दी एनलाइटमेंट अकेडमी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।